अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 का छठवां क्वेश्चन। ठीक है, छठवां प्रश्न क्या है? किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर हैं। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप ज्ञात कीजिए। अब हम पहले बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज हमको दिया हुआ है कि समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो क्या बना लेंगे हम? पहले समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, मान लो ऐसे है, या सीधा भी बना सकते हैं। कोई भी समांतर चतुर्भुज बना लो, कैसे भी बना सकते हैं, क्योंकि आयत भी एक समांतर चतुर्भुज ही होता है। मान लो ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब बोल रहा है, क्या बोल रहा है? समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप ज्ञात करना है। क्यों? मतलब क्या दिया है? समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर हैं। अब आसन्न कोण क्या होता है? माना समांतर चतुर्भुज ABCD। ठीक है, अब बोल रहा है समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर हैं। आसन्न कोण क्या होते हैं? या तो ये मान लो, या तो ये मान लो, या तो ये मान लो, या तो ये मान लो। ठीक है, तो लिखेंगे पहले, माना ए, कोण ए और कोण बी दो आसन्न कोण हैं। आसन्न कोण हैं जो बराबर हैं। बराबर हैं अर्थात माना कोण ए बराबर कोण बी बराबर x अंश। ठीक है, ये हमने खुद ही मान लिया, कोण ए और कोण बी x है। ठीक है, अब क्या करना है? अब हमको सारे कोणों के माप ज्ञात करने हैं। अब हम प्रॉपर्टी क्या जानते हैं कि इसका जो गुण होता है समांतर चतुर्भुज का, क्या होता है कि आसन्न कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। ठीक है, कितनी भी बार हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? कोण ए प्लस कोण बी, क्योंकि ये दोनों आसन्न कोण है। आसन्न कोण क्या होता है? एक ही भुजा पर बनने वाले कोण। ठीक है, बराबर 180 अंश। अब ये क्यों होगा? लिख लेंगे यहाँ पर, समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। 180 अंश होता है। ठीक है, ये अपने हिसाब से लिख लिया करो अपने किनारे में। ठीक है, अब क्या है? हमने क्या माना है? x। कोण ए और कोण बी दोनों को x माना है, तो x लिख लेंगे, x बराबर 180 अंश। ठीक, 2x बराबर 180। ठीक, अब वापस से x का मान निकाल लेंगे। 180 दो गुणे में था, भाग में चला जाएगा नीचे 2, तो x बराबर 2 एकम 2, 2 नाम 18 और 0, x बराबर 90 अंश, 90 अंश। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया? इसका मान भी आ गया 90 अंश, इसका मान भी आ गया 90 अंश। अब हम समांतर चतुर्भुज में क्या जानते हैं कि सम्मुख कोणों का मान बराबर होता है। ठीक, सम्मुख कोणों का मान बराबर होता है, तो मतलब ये भी 90 अंश होंगे और ये भी 90 अंश होंगे। ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे? कोण ए बराबर 90 अंश, कोण बी बराबर 90 अंश, क्योंकि हम निकाल ही चुके हैं इसमें, और कोण सी बराबर 90 अंश। क्यों? क्योंकि कोण ए बराबर 90 अंश आ चुका है और सम्मुख कोण बराबर होते हैं 90 अंश, और कोण डी बराबर 90 अंश। अब क्या लिख लेंगे? क्योंकि सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आ गया, सिंपल था, एकदम आसान था। बस वही गुण का यूज हुआ है इसमें और पूरा हो गया है। अब सातवां देखेंगे। देखो, अब सातवां क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है वाला। ठीक है, संलग्न आकृति हो HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। XYZ कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। ठीक है, बताकर लिखना है, जो हम सब में ही बता रहे थे। ठीक, पहला क्या ये दिया है, अपने पास बनी हुई आकृति है। ठीक है, अब क्या करना है? इसमें हमको XYZ के मान ज्ञात करने हैं
और क्या क्या मतलब किस गुण से हमने निकाला है उसे वो भी लिखना है साइड में, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले क्या निकालते हैं, देख लेते हैं। पहले हम ये कोण निकाल लेते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे ये कोण, क्योंकि ये कोण दिया हुआ है हमारे पास और हम क्या जानते हैं कि जो एक रेखा पूरे पे बनने वाला कोण 180 अंश होता है। तो हमारे लिए ये कोण निकालना आसान होगा। कैसे, लिख लो कोण चतुर्भुज, पहले चतुर्भुज HOPE में, ठीक, क्या होगा, कोण POH, कोण POH प्लस कोण POH प्लस कोण ये वाला का मान क्या है 70 अंश बराबर 180 अंश। क्यों क्यों क्योंकि क्या होता है, रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म पर बनने वाले कोण है, ठीक है। रैखिक युग्म, रैखिक युग्म पर बनने वाले कोणों का योग क्या होता है, एक रेखा पर, यानी रैखिक युग्म में यानी एक रेखा पर जो कोण बनते हैं हम कई बार पढ़ चुके हैं, ये 180 अंश होता है पूरा। तो हमने पूरा का मान करा एक साथ, तो हमने ये वाला कोण जोड़ दिया और ये जो दिया था इसे जोड़ दिया तो 180 अंश कर दिया। अब हम करेंगे कोण POH, कोण POH बराबर 180 में से 70 चला जाएगा, ठीक, क्या आएगा 110 अंश, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, यहाँ का मान आ गया हमारे पास 110 अंश आ गया। कैसे निकाला हमने, सिंपल था, निकाल लिया। अब क्या करना है, अब हमको एक चीज पता है समांतर चतुर्भुज में, क्या पता है, देख के पता चल रही होगी, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हमने ये तो ऐसे ही निकाला था, पर अब हमें किसका मान मिल गया, x का मान। क्यों, अब हम लिखेंगे x बराबर 110 अंश। क्यों, यहाँ पे लिख लेंगे ब्रैकेट में, कोष्ठक में, कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है, आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है y और z का मान, ठीक है। कैसे निकालेंगे, अब एक और चीज हम जानते हैं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, समांतर जो दो लाइनों को एक तिर्यक रेखा जब काटती है तो जो उसके एकांतर कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। कैसे कैसे, अब देखो हमने पहले ही पढ़ा है, समांतर जो रेखाएं होती हैं उनको जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उनका जो एकांतर कोण बराबर होते हैं। इसमें क्या है, ये चारों ही समांतर रेखाएं, दोनों ये दोनों हम ले लेते हैं कोई दो, ये और ये, क्योंकि हमको मान निकालना है किसका, y का। तो इसके एकांतर में कौन सा, ये वाला कोण हम कैसे ले लेंगे, ऐसे 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 वाले लेंगे। कैसे, जैसे मान लो ये दो समांतर रेखा है, ठीक है, इनको एक तीसरी रेखा काट रही, ठीक। तो हमने क्या पढ़ा है कि उनके एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये कोण और ये कोण बराबर होता है, ठीक, ये कोण और ये वाला कोण वो वाला कोण बराबर होता है। तो हमारे पास क्या आया, यहाँ पे क्या है, y है, ऊपर की जगह यहाँ पे y दिया है, यहाँ पर 40 दिया है। तो हमें पता होता है कि एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो हम लिख लेंगे। अब सीधा समझ में आ गया एकांतर कोण कैसे है। अब क्या लिखेंगे, कोण y बराबर 40 अंश। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है, एकांतर कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अंतः एकांतर कोण या एकांतर कोण बराबर होते हैं। y का मान आ गया हमारे पास। अब क्या बचा, देखो अब z का मान कैसे निकालेंगे, z का मान कई तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है, कई तरीके से। कैसे, पहला तरीका क्या है, पहला तरीका ये हो सकता है कि देखो ये एक त्रिभुज बन रहा है और हमें पास y का मान आ गया है, y का मान हमने निकाल लिया है, z का मान हमें निकालना है और 110 दिया हुआ है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश। एक तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, दूसरा हमने समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि आसन्न कोणों का योग, दो आसन्न कोण यानी एक ही भुजा पर बने दो कोण जो होते हैं वो आसन्न कोण कहलाते हैं। तो आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है, जानते हैं हम। दोनों में से कोई भी एक तरीके से हल कर लेते हैं। मान लो आसन्न कोण वाला अगर हल कर लेते हैं तो क्या आएगा, लिखेंगे आसन्न कोण यानी कोण H प्लस कोण O बराबर 180 अंश, ठीक है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में दो आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। हम क्या लिख लेंगे, कोण H प्लस कोण O बराबर 180 अंश। क्यों,
क्योंकि या ऐसे मत लिखो, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, कोण EHO, कोण EHO प्लस कोण POH बराबर 180। कोण EHO प्लस कोण POH, ये हो गए दो टू कौन से हो गए, आसन्न कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण आसन्न कोण हो गया। आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। हमने क्या देखा, अब ये वाला कोण हमें z नहीं पता है और ये 40, तो हम क्या लिख लेंगे इसको 40, क्योंकि दोनों को मिला लेंगे तो क्या होगा 40 प्लस z, 40 प्लस z बराबर 40 प्लस z प्लस POH का मान हमने निकाला है 110 बराबर 180 अंश। ठीक है, अब क्या करेंगे, z प्लस 110 प्लस 40 150 बराबर 180। ठीक, फिर z बराबर 180 में से 150 जाएंगे तो z बराबर 30 अंश आ गया। सिंपल था, z का मान आ गया 30 अंश, y का मान आ गया 40 अंश और x का मान आ गया 110 अंश। ठीक है, यहाँ पर हम जो ये जो लगाए थे इस पे हम क्या लिख सकते थे, समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण को यहाँ पे लिख लेना, इसके यहाँ पर समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। आ गया। अब इस तरीके से निकाल लिया है, दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। कैसे, इन तीनों कोणों को योग कर देते और 180 अंश कर देते। क्यों, क्योंकि त्रिभुज की तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ऐसे भी आ गया, वैसे भी निकाल लेते। ठीक है, इस प्रकार अब आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लगातार।